नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर उसके फंडामेंटल का पता लगा सकते हो तो क्या मेरी बात मानेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है, जो कि भाव हमें दिखाई देता है, वो किस तरह से बनता है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से क्या लेना देना, और मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल का पता कैसे लगा सकते हैं और उस फंडामेंटल का वो जो स्मार्ट मनी है उससे क्या लेना देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के किसी भी वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में बेसिकली तीन तरह से कंपनियां लिस्टेड है। पहली है लार्ज कैप, दूसरी है मिड कैप और तीसरी स्मॉल कैप। जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 75,000 करोड़ से ज्यादा है उन्हें लार्ज कैप के अंदर रखा जाता है। जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ से 75,000 करोड़ के बीच में उन्हें मिड कैप के अंदर रखा जाता है, और जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ से कम है उन्हें स्मॉल कैप के अंदर रखा जाता है। और ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब कुछ आगे काम में आने वाला है जब हम बात करेंगे प्राइस बनाने में। अब हम ये जान लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन दो चीजों से ही आप ये समझ पाएंगे कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल आप मार्केट कैपिटलाइजेशन से कैसे पता कर सकते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला ये है। इसके अंदर हम देखते हैं कंपनी के टोटल शेयर्स, कि किसी कंपनी के पास, मान लीजिए कोई कंपनी XYZ और उसके पास टोटल शेयर है 100, तो उस कंपनी के जो टोटल शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उस कंपनी के एक शेयर के करंट प्राइस से। तो मान लेते हैं इस कंपनी के पास टोटल है 100 शेयर और उस कंपनी के पास जो टोटल शेयर है वो भी है 100, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो टोटल आ जाएगा 10,000 रुपए। यानी कि इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10,000 रुपए। इसी तरह से आता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, देखिए। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर जो टोटल शेयर्स होते हैं कंपनी से, उसमें से ओनर के शेयर हटा दिए जाते हैं ताकि ओनर मैनिपुलेट ना कर सके अपनी कंपनी के फंडामेंटल को। मान लीजिए कि कोई कंपनी XYZ जिसके पास है टोटल 100 शेयर और उसमें से 20 शेयर जो है वो कंपनी के ओनर के हैं, तो उसमें से 20 शेयर को हटा दिया जाएगा और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एक शेयर के करंट प्राइस से, तो हमारे पास आ जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन इसमें से कौन ज्यादा बेटर है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं आपको इससे एडवांस लेवल की बात बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं सीधे मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उसके बड़े ध्यान से समझिएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब आपने पता है क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जो मार्केट है वो किसी कंपनी के लिए क्या वैल्यू लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है XYZ और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 100 करोड़ रुपए, तो यानी कि जो मार्केट है वो उस कंपनी के लिए जो वैल्यू लगा रहा है इसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पूरी कंपनी को खरीदने के लिए जो पैसों की आवश्यकता है, जिस पैसे पर हमें पे करना पड़ेगा वो है 100 करोड़ रुपए, से ही मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। तो इस केस के अंदर हमें 100 करोड़ रुपए पे कर XYZ कंपनी को खरीद सकते हैं। ये पैसे ज्यादा और कम हो सकते हैं, लेकिन हमें एवरेज लेकर चले तो हमें 100 करोड़ रुपए के आसपास देने पड़ेंगे इस कंपनी को पूरा खरीदने के लिए। यहां तक आप समझ चुके हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे दो चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो शब्द इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला है मार्केट और दूसरा है वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू को। देखिए, कोई भी कंपनी सबसे पहले लिस्ट कहाँ होती है, IPO में लिस्ट होती है। उसके बाद मान लेते हैं कि कोई कंपनी है XYZ जो IPO में लिस्ट होती है 500 रुपए। अगले 3 से 4 सालों में उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 500 रुपए से 2,000 रुपए हो जाता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि उस शेयर प्राइस को बनाने में किसका हाथ है। वो जो 500 रुपए का शेयर था जो आज 2,000 का हो चुका है, उस शेयर प्राइस को बनाने में किसका हाथ है। आप कहेंगे आपका या मेरा, नहीं, इसमें आपका या मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा कम है। यानी कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि बाय सेल करते हैं हर रोज, उसमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में, शेयर को बनाने में बहुत ही कम योगदान है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक में आपने कितना पैसा लगा रखा है। डेफिनेटली किसी ने 10,000 रुपए, किसी ने 20,000 रुपए, किसी ने 1 लाख रुपए, किसी ने 10 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक म्यूचुअल फंड उसी HDFC बैंक में कितना पैसा लगा है, वो करोड़ों रुपए में पैसा लगाएगा। इसी तरह कितने सारे म्यूचुअल फंड है, कितने सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, कितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो कि HDFC बैंक में लाखों करोड़ों रुपए लगाएंगे। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि वो लाखों करोड़ रुपए किसी कंपनी में क्यों लगा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पॉज कीजिए, उसके बाद आप सोच कर बताइए कि वो इस कंपनी में लाखों करोड़ रुपए क्यों लगा रहे हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर देता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली आप ये सोच रहे हैं कि उस कंपनी के पास, यानी कि उस म्यूचुअल फंड के पास, उन फॉरेन इन्वेस्टर के पास कुछ ना कुछ डाटा है उस HDFC बैंक का, या उनकी टीम ने कोई ना कोई ऐसा फंडामेंटल ट्रैक किया है, फिर वो जो इन्वेस्टर जो इस कंपनी में लाखों करोड़ रुपए लगाएंगे उनके पास जो फंडामेंटल का डाटा है वो बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा है, इस वजह से वो किसी कंपनी में लाखों करोड़ रुपए लगा रहे हैं। डेफिनेटली मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि जब आप किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में पैसा लगाते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर पैसा लगाते हैं, तो आप इनडायरेक्टली पूरे फंडामेंटल को फॉलो कर लेते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मार्केट कैपिटलाइजेशन में दो चीजों की आवश्यकता होती है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और एक शेयर के करंट प्राइस से। तो देखिए, कंपनी के शेयर्स बदलते हैं, कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो बदलते हैं, नहीं बदलते जब तक कंपनी उस शेयर्स को विभाजित ना कर दे, स्प्लिट ना कर दे। लेकिन शेयर प्राइस बढ़ता रहता है। तो जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बढ़ने से हम ये समझ लेते हैं कि जो मार्केट इसकी वैल्यू ज्यादा लगा रहा है। तो इसका मतलब आप समझ जो गए कि जब प्राइस बढ़ता है, जब किसी शेयर का प्राइस बढ़ता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, और प्राइस बढ़ने के अंदर जो इन्वेस्टर्स है जो कि लाखों करोड़ रुपए उस कंपनी में लगा रहे हैं
उनका बहुत बड़ा योगदान है जो कि हमने देखा। लेकिन ये इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो कि आपने कहा कि वो किसी भी कंपनी में पैसा इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास जो कि फंडामेंटल का डाटा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो जब आप किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं सीधे, तो आप इनडायरेक्टली उन लोगों के फंडामेंटल को फॉलो कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हैं कंसिस्टेंटली साल दर साल बढ़ते हुए, तो आप इनडायरेक्टली उन लोगों को फॉलो कर लेते हैं जो कि पूरे फंडामेंटल को चेक करके किसी कंपनी में लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर ही किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि जब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है किसी कंपनी का साल दर साल, इसका मतलब कि जो प्राइस वो बढ़ रहा है साल दर साल, इसका मतलब उस कंपनी में लाखों करोड़ रुपए जहां से भी आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि उस कंपनी का फंडामेंटल कहीं ना कहीं अच्छा है, या जो भी इन्वेस्टर उस कंपनी में लाखों करोड़ रुपए लगा रहे हैं वो जानते हैं आने वाले सालों में इस कंपनी की ग्रोथ और बढ़ने वाली है, इस वजह से वो आज इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं या पैसा डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर ही किसी कंपनी को खरीद लेना ये एक बेवकूफी वाली बात होगी। लेकिन यहां से हम एक सटीक अंदाजा तो लगा सकते हैं, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन साल दर साल बढ़ता जा रहा है, हम एक बार के लिए उस कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम उस कंपनी पर और रिसर्च करनी चाहिए, उसके फंडामेंटल को हमें और समझना चाहिए, उसके बाद हम चाहे तो उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर हमारे पास एक क्लियरिटी आ जाती है किसी कंपनी के लिए। तो अब आप समझ गए कि किस तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल का पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म नहीं होता। वेल, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो को सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। वेल, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पर आते हैं और सेकंड पॉइंट का नाम है मार्केट। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट किसी कंपनी की क्या वैल्यू लगा रहा है, इसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी कंपनी को पूरा खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, इसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे 5 कंपनी दिखाई दे रही होगी, A, B, C, D, और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन में इनके नीचे लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है, FMCG से है, IT से, ऑटोमोबाइल से, सीमेंट सेक्टर से, सारी कंपनियों की लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूं, आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है तो? आप IT सेक्टर की किसी टॉप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ रुपए है, जिसको खरीदकर आप उसे 100% के ओनर बन चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं हर एक दिग्गज इन्वेस्टर आपसे यही कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो आप इसमें इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें कि आप उसको एक ओनर बन चुके हैं। क्योंकि जब आप इस माइंडसेट से किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसको एक बिजनेस की तरह देखते हैं, और जब आप किसी कंपनी को बिजनेस की तरह देखते हैं तो आप रिटर्न की अपेक्षा भी एक बिजनेस की तरह ही करते हैं। बताइए आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप IT सेक्टर की कंपनी खरीदेंगे या फिर आप FMCG कंपनी की किसी टॉप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके 100 करोड़ का 20% का स्टेक लेना चाहेंगे? आप चॉइस कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, और वो है आपका इंटरेस्ट। आपको ऐसे कौन से बिजनेस है जिसको समझने में, सीखने में, जिसके बारे में बात करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे FMCG सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और जो कि ब्यूटी और हेल्थिंग सेक्टर जो है, जो कि हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स जो है, उनमें इन्वेस्टमेंट करने में, उनके रिसर्च करने में, उसको पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो जिन कंपनियों के बिजनेस मॉडल में आपको इंटरेस्ट है उसके साथ अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को जोड़कर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं जिस तरह से आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को यूज कर सकते हैं, और वो है पास्ट रिकॉर्ड को देखकर। देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप सोचिए कि आप आज 2017 के अंदर है और आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप टोटल 50 ऐसी कंपनियां चुन लीजिए कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन साल दर साल बढ़ता जा रहा है और आपके पास टोटल 10 लाख रुपए, और आपको 2019 पे इन्वेस्टमेंट करना है कोरोना से पहले। मैं चाहूंगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस प्रोसेस को खुद करें। इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन इससे जो आपको सीखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप कोई भी 5 या 10 ऐसी कंपनी चुन लीजिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर। उसके बाद आप ये देखिए कि उस शेयर प्राइस से और आज के शेयर प्राइस में आपके पैसे की वैल्यू कितनी होती है केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर। आप ये देख पाएंगे आपको हर एक कंपनी में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से भी मार्केट कैपिटलाइजेशन को यूज करते हुए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की। तो आप समझ चुके हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को आपको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन को यूज करते हुए आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को कुछ नया सीखने वाले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आप किस तरह किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच।